चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि हमने टोटल 6 स्टेप्स देख लिए थे कि वहाँ पर हमने डायमेंशंस के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं डिजाइनिंग या फिर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि कैसे करना है हमें, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोई भी अगर हम मेंबर का हम डिजाइन कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसके डायमेंशंस के बारे में चेक करते हैं कि उसका डायमेंशंस कितना है, और फिर बात करते हैं हम उसके रीइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आप उसमें जो रीइंफोर्समेंट डालोगे, स्टील रीइंफोर्समेंट जो डालोगे वो कैसे डालोगे। तो अभी तक हमने जितनी बात की, ठीक है, जितनी हमने बात की वो किसके बारे में बात की, हमने उसमें देखा कि उसमें लोड्स कैसे आ रहे हैं, सॉइल कैसे प्रेशर लगा रहे हैं, और डायमेंशंस हमने कैसे निकाले। तो डायमेंशंस में हमने फुटिंग के डायमेंशंस में हमने देख लिया था। सबसे पहले हमने बात किया था एरिया का, एरिया हमने निकाल लिया था, तो एरिया के रेस्पेक्ट में हमें L/B हमें मिल जाएगा। ठीक है, एरिया के रेस्पेक्ट में हम उसी एरिया को हम क्या कर लेंगे, L/B के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, उसको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमने देखा था उसकी डेप्थ के बारे में। ठीक है, डेप्थ या फिर थिकनेस बोल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, डेप्थ ऑफ फुटिंग या फिर थिकनेस ऑफ फुटिंग के बारे में बात किया था। इसके मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे। ठीक है, यहां से आप क्या निकाले थे, स्मॉल d निकाले थे आप। ठीक है, बेसिकली 3 कंडीशन कौन कौन से बताया था मैंने आपको। सबसे पहले बताया था कि आप यहां से बेंडिंग के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर फ्लेक्चर के थ्रू। दूसरा आप वन वे शेयर, और तीसरा मैंने आपको बताया टू वे शेयर। आप यहां से बेंडिंग से आप जो स्मॉल डी निकाल रहे हो, ये कि आपके पास इफेक्टिव डेप्थ या फिर बोल लीजिए मतलब रीइंफोर्समेंट तक की थिकनेस, प्लस आप इफेक्टिव कवर में लोगे, अगर वहां पे प्रोवाइड करोगे तो आपको यहाँ थिकनेस मिल जाएगी। तो आपने जो डेप्थ जो निकाला, अब आपको ये वाली डेप्थ, ये दोनों कंडीशन पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन की मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिंग शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड, यहां पर भी आपको बताया था रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड शेयर स्ट्रेंथ, या फिर फोर्स के टर्म्स में भी आपको बताया था कि रेजिस्टिंग शेयर फोर्स शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड शेयर फोर्स। तो ये दोनों कंडीशन जो आपको बताया था, ये वाली डेप्थ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जितना डेप्थ आया था उतना आप रख लीजिए। लेकिन आपने ये वाली डेप्थ मान लीजिए आपने 400 mm रखा या फिर 300 mm रखा, जितनी भी आपने रखा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये वाली डेप्थ को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर हमें जो भी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हम वाली कंडीशन से हम डेप्थ निकालेंगे और उतनी हम डेप्थ रखेंगे। या फिर आप सीधा सीधा ये बोल लो नॉर्मल चीज में कि आपने यहाँ से निकाला D1, यहाँ से इस कंडीशन से निकाला D2 और इस कंडीशन से निकाला D3। ये तीनों में से आपके पास जो भी मैक्सिमम जो डेप्थ मिली, वो वाली मैक्सिमम डेप्थ को आप क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए। ठीक है, तीनों कंडीशन में से जो भी आपको डी की वैल्यू मिली मैक्सिमम, उसको आप क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए। नहीं तो कोई बुक्स में ऐसा बोल सकते हैं कि आपने यहां से डी निकाल लिया, आपने यहां से डी निकाल लिया और इसी डी को आपने ये दोनों कंडीशन पे आपने इसकी वैल्यू पुट किया और चेक किया कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां से भी कर सकते हो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो जितना हमने डेप्थ रखा था वाली डेप्थ को क्या कर लीजिए और ज्यादा इंक्रीज कर लीजिए। इन एनी वे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। बस बेसिकली कंडीशन क्या है कि आपके पास ये तीनों कंडीशन जो है, ये दोनों चेक जो आ रहे हैं, वन वे शेयर और टू वे शेयर, जितना भी आप फ्लेक्चर के लिए जितना भी आप थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो, वो दोनों शेयर को क्या करना चाहिए, वो उसके चेक को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए उसके कंडीशन को। ठीक है, तो यहां से हमने देखा था, तो हमें यहां से डायमेंशंस के बारे में हमें यहां से पता चल गया था। तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की थी। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 7 क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट की। हम यहाँ पर बात करेंगे डिजाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट लिख दीजिए या फिर एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करना है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो जैसे कि अगर आप देखे थे स्लैब में, अगर आपके पास स्लैब में देखे थे तो स्लैब में हमने यहाँ पर एक हमने अलोंग द लॉन्गर स्पैन हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया था और एक हमने अलोंग द शॉर्टर स्पैन हमने क्या किया था, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया था। ठीक है, एक हमने अलोंग द शॉर्टर स्पैन हमने क्या किया था, रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया था। क्लियर। तो बेसिकली उसी वे से हम जब फुटिंग को भी डिजाइन करेंगे तो फुटिंग में भी हम क्या करेंगे, एक हम अलोंग द लॉन्गर स्पैन क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट को, और हम क्या करेंगे, एक अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट को। तो किसके बेस पे हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं हम स्टेप नंबर 4 में। आपने MU YY निकाला था, कितना आया था वो, WU इंटू L-A का होल स्क्वायर अपॉन 8। WU के आपके पास W आपके पास हुआ था
कि हमने जो टोटल आपके पास जो अपवर्ड जो सॉइल प्रेशर तो लग रहा था हर एक पॉइंट पे, हर जगह पे, पूरी जगह पे क्या लग रहा था, अपवर्ड सॉइल प्रेशर लगा था, हमने उसको क्या ले लिया था, हमने उसको सिर्फ लेंथ में हमने पूरे सॉइल प्रेशर को हमने कन्वर्ट किया था अलोंग द लेंथ। तो वो कितना हो गया था, अपवर्ड सॉइल प्रेशर कितना था आपके पास, क्यू यू इंटू बी का हमने क्या ले लिया था वहां पर, अपवर्ड सॉइल प्रेशर ले लिया था, और उसको हमने सिर्फ लेंथ पे हमने क्या लिया था, एज ए यूडीएल हमने कन्वर्ट किया था। तो एम यू वाई वे कितना होता है, डब्ल्यू यू इंटू एल माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर, ये कितना था आपके पास, डब्ल्यू यू किसके बराबर था, क्यू यू इंटू बी के बराबर। सिमिलरली हमने यहाँ पर बात किया था स्टेप नंबर 4 में एम यू एक्स एक्स भी हमने निकाला था, मतलब हमने पूरा अपवर्ड जो सॉइल प्रेशर जो लग रहा था उसको हमने ट्रांसफर किस में कर लिया था, अलोंग द विड्थ। तो वो कितना आया था आपके पास, डब्ल्यू यू इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 8। और यहाँ पर मैंने आपको डब्ल्यू यू की वैल्यू कितना बताया था, मैंने यहाँ पर बोला था क्यू यू इंटू एल। ठीक है, कितना बताया था मैंने, क्यू यू इंटू एल। तो बेसिकली मैं आपको ये बताया था कि आपके पास ये क्या, आपके पास दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये क्या आपके पास दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास अलोंग द लेंथ क्या हो रहा था, आपके पास जो मोमेंट जो आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, आपके पास वाई एक्सिस के आ रहा था। अलोंग द लेंथ आपके पास, अलोंग द लेंथ जो मोमेंट आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट मिल रहा था। और विड्थ के अबाउट जो मोमेंट आपको मिल रहा था, विड्थ के अबाउट जो मोमेंट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, अबाउट एम यू एक्स एक्स आपको मिल रहा था। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिल रहा था, वहां पर मोमेंट मिल रहा था। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि एम यू वाई वाई आप जो निकाले थे, ठीक है, एम यू वाई जो निकाले थे उसके लिए आप क्या डिजाइन करोगे, आप उसके लिए डिजाइन करोगे ए एस टी वाई, और ये क्या रहेगा आपके पास, अलोंग लॉन्गर स्पैन, अलोंग लॉन्गर स्पैन। क्यों अलोंग लॉन्गर स्पैन, क्यों, ए एस टी वाई, एम यू वाई वाई की बात करूंगा तो एम यू वाई वाई हमने किसके बेस पे निकाला था, हमने अलोंग द लेंथ के बेस पे निकाला था। तो अलोंग द लेंथ के बेस पे निकाला था, तो एल इज ग्रेटर देन बी है, तो मतलब हम एम यू वाई वाई, मतलब जब मैं ए एस टी वाई डिजाइन करूंगा तो यहां पर आप क्या करोगे, लेंथ के बेस पे क्या करोगे, आप यहां पर प्रोवाइड करोगे उसकी रिइंफोर्समेंट को। सिमिलरली एम यू एक्स एक्स जब आपने निकाले थे स्टेप नंबर 4 में, तो वहां से आप क्या डिजाइन करोगे, आप वहां से ए एस टी एक्स डिजाइन करोगे, और वो क्या आपके पास अलोंग शॉर्टर स्पैन, अलोंग शॉर्टर स्पैन, मतलब अबाउट विड्थ। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए एल के लिए, और यहां पर आप लिख लीजिए बी के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप ए एस टी वाई डिजाइन करोगे तो उसको प्रोवाइड कैसे करोगे, आप एल के अलोंग आप प्रोवाइड करोगे, जैसे आपने लेंथ, जैसे आपके लेंथ जो है, लेंथ वाइज आप क्या करोगे, वहां पर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करोगे। सिमिलरली ए एस टी एक्स जो है वो आपको विड्थ वाइज आप क्या करोगे, वहां पर ए एस टी एक्स को आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर देख रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपसे रिइंफोर्समेंट एट, ठीक है, मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं रिइंफोर्समेंट फॉर ए एस टी वाई। ठीक है, रिइंफोर्समेंट फॉर ए एस टी वाई, या फिर मैं बोल रहा हूँ लॉन्गर स्पैन के लिए, लॉन्गर स्पैन के लिए। तो बेसिकली आपको पता है ए एस टी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए एस टी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ए एस टी वाई की बात कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई। ठीक है, कितना होता है ये, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू वाई वाई अपॉन एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, इंटू बी इंटू डी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा ए एस टी वाई इक्वल्स टू 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस 4.6 एम यू वाई वाई अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, आप यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, आप यहाँ से ए एस टी वाई आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो बेसिकली क्या होगा आपके पास कि ये जो था आपके पास फुटिंग जो है, ठीक है, ये जो फुटिंग है बेसिकली क्या करो आपके पास, ये अलोंग द लेंथ, ये लार्जेस्ट स्पैन है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ से रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर दिया। फुटिंग में देखिए आपके पास, फुटिंग में क्या होगा आपके पास ना, ये बहुत बड़ा सा फुटिंग रहेगा नहीं,
L इंटू बी जो रहेगा वो 4 इंटू 3 मीटर, ठीक है, 2 इंटू 3 मीटर, 3 इंटू 2 मीटर, या फिर 5 इंटू 3 मीटर, ऐसे टाइप का आपके पास क्या रहेगा, फुटिंग रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेसिंग निकालने की नीड नहीं होती है, यहाँ पर आपको निकालना होता है नंबर ऑफ बार्स। यहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ बार्स। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, ये क्या आपके पास, दिस इज योर ASTY, ये क्या आपके पास ASTY, और ASTY क्या बताया मैंने, अलोंग आप क्या करोगे, आपके पास जो शॉर्टर आपके पास जो लॉन्गर स्पैन है उसके जैसा आप क्या करोगे, रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, दैट इज योर ASTY, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, जितना आपने ASTY निकाला है अपॉन π/4 इंटू जितना आप उसका डायमीटर प्रोवाइड करो, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बार्स आपको मिल जाएंगे। और बेसिकली आप प्रोवाइड कहाँ पे करोगे, आप ऊपर साइड में प्रोवाइड करोगे कि नीचे साइड में प्रोवाइड करोगे। तो बेसिकली आप समझिए, यहाँ पर आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, आपके पास ये क्या है, कॉलम। अब हो क्या रहा था, ये कॉलम है आपके पास, और नीचे से क्या लग रहा है आपके पास, अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा है। नीचे से क्या लग रहा है आपके पास, अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जो कॉलम है, जैसे मान लीजिए मैं एक कॉलम हूं और ये क्या आपके पास फुटिंग है, ठीक है, नीचे से आपके पास जो प्रेशर लग रहा है, नीचे से आपके पास क्या लग रहा है, यहाँ पर फुटिंग के नीचे पे क्या लग रहा है आपके पास, प्रेशर लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अभी मैं आपको समझाया था पंचिंग वंचिंग जो बताया था, उसमें आपको मैंने अप्लाइड जो मैंने बोला था पंचिंग शियर फोर्स, किस डायरेक्शन बताया था मैंने, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, फुटिंग को ये अपवर्ड क्या करेगा, आपके पास लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहां से आपके पास फुटिंग जो है वो क्या होगा, आपके पास अपवर्ड लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। और कॉलम से फुटिंग की बात करो तो कैसा दिख रहा है आपको, कैंटिलीवर दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है आपको, कैंटिलीवर। मतलब फुटिंग कैसे एक्ट करेगा, एज अ कैंटिलीवर बीम क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास कि ये जो फुटिंग है ये क्या हो रहा है आपके पास, ऐसे अपवर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपवर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव करने की कोशिश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंस ये कैंटिलीवर है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा आपके पास, टेंशन जोन, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपके पास, कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे टेंशन जोन आ गया, ऊपर कंप्रेशन जोन है। तो आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ पर बॉटम साइड में क्या करोगे, आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करते हो वो कहाँ पर प्रोवाइड करोगे, हमेशा वो यहाँ पर, ये जो फुटिंग जो है इसके आप यहाँ पर करोगे, आप इसके बॉटम साइड में क्या करोगे, आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर ASTY, अभी हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, ASTY अलोंग YY डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट YY डायरेक्शन। तो ASTY हमने डिजाइन किया, तो ये क्या आपके पास यहां से देखने को मिलेगा, दिस वाज योर ASTY। तो जितना नंबर ऑफ बार्स आप यहाँ पुट किए, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ बार्स है आपके पास 8, तो अलोंग द फुटिंग के नीचे पे आप क्या करोगे, इसका ऐसे टाइप में आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ऐसे आप क्या करोगे, ये आपके पास लॉन्गर स्पैन जो था उतने ही आपके पास डिस्टेंस का आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रीइंफोर्समेंट आप कट करेंगे और उसको प्रोवाइड करते जाएंगे। स्पेसिंग कब यूज करते हैं, स्पेसिंग जब आपके पास बहुत लंबा आपके पास क्या रहता है, आपके पास स्पैन रहता है, ठीक है। तो आपको वहां पर नंबर ऑफ बार्स आपको वहां पर निकालने की नीड नहीं होती है, आप वहां पर सिर्फ एक बार का क्रॉस सेक्शन आप डिसाइड कर लो और स्पेसिंग डिसाइड कर लो, तो उसके बाद जितना भी जा रहा है उतने आप कट करते जाते हो, प्रोवाइड करते जाते हो। बट यहाँ पर उतनी ज़्यादा नीड नहीं है, आपको नंबर ऑफ बार्स से बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, नंबर ऑफ बार्स सफिशिएंटली कम ही देखने को मिलेंगे। उतना आप क्या कर लीजिए, इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर लीजिए, पूरे फुटिंग को कवर करते हुए आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या था आपके पास, नंबर ऑफ बार्स आप यहाँ से प्रोवाइड कर लिए। बस ध्यान में रखिएगा ASTY जब भी आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, MUYY और MUXX मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 4 में, MUYY कैसे निकालना है और MUXX कैसे निकालना है, डिपेंडिंग अपॉन आप उसका लॉन्गर स्पैन में ले रहे हैं कि उसके विड्थ पे क्या कर रहे हैं आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे आप क्या करेंगे, ASTY निकालेंगे। प्रोवाइड कैसे करेंगे, आपके पास कि आपके पास जो लॉन्गर जो स्पैन था उसी की जैसे क्या करेंगे आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये था आपके पास फॉर YY डायरेक्शन। सिमिलरली मैं बात करूं फॉर XX डायरेक्शन के लिए, फॉर XX डायरेक्शन, या फिर मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, ASTX के लिए, या फिर मैं बोल रहा हूं शॉर्टर स्पैन के लिए, ठीक है। मैं यहां पर बात करूं किसके लिए, शॉर्टर स्पैन के लिए। तो यहां पर अगर आप ASTX की बात कर रहे हो तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस रहेगा क्या इसमें, नहीं। ASTX जो रहेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6
बस यहाँ पर क्या होगा MU(XX) हो जाएगा अपॉन FCK इंटू BD² इंटू कितना हो जाएगा वो B/D इंटू कितना हो जाएगा B/D। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं ASTX की बात करूँ तो ASTX आप कैसे पुट करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ बार्स निकाल लेना। आप क्या कर लेना यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स निकाल लेना। नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ बार्स आपके पास हो जाएंगे जितना आपने ASTX की जो वैल्यू आई है डिवाइड बाय π/4 इंटू π²। जनरली यहाँ पर आपके पास शॉर्टर स्पैन है तो आपके पास यहाँ पर जो डायमीटर होगा आप थोड़ा कम भी रख सकते हो, नहीं तो सेम भी रखोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप कैसे प्रोवाइड करोगे, अलोंग द आप कैसे करोगे, आप जो विड्थ जो है उसके अबाउट क्या करोगे, आप यहाँ पर पुट करोगे। तो ये कि आपके पास दिस इज योर ASTX। लेकिन क्या इसको ऐसे ही प्रोवाइड करना है क्या, नहीं, इसको ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप कैसे पुट करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे, ASTX क्या करोगे, B के अबाउट क्या करोगे, आप यहाँ पर B के अलोंग क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे। मतलब जितना आपके पास विड्थ है उतना ही आप डिस्टेंस का क्या करोगे, आप उसके हिसाब से आप उसके डिस्टेंस रीइंफोर्समेंट को कट करोगे, आप उसको वहां से प्रोवाइड करोगे जितना आपके पास नंबर ऑफ बार्स आप यहाँ पर आए हैं। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे सामने से देख रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सिर्फ इस रीइंफोर्समेंट के सिर्फ क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली आप यहाँ पर ये समझिए कि आपके पास क्या इसको ऐसे ही प्रोवाइड करना है क्या, नहीं, इसको हम ऐसा प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको इसको प्रोवाइड करने के लिए, शॉर्टर स्पैन को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास जो रीइंफोर्समेंट होता है उसके लिए हम एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द सेंट्रल बैंड। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द सेंट्रल बैंड। ठीक है, अब देख लीजिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल बैंड का मीनिंग आपको समझा रहा हूं। देखिए बेसिकली होता क्या आपके पास, मैंने आपको बताया था कि कॉलम जो है, ये कॉलम है और ये क्या आपके पास फुटिंग। तो हम यहां पर देखे थे कि आपके पास, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो मोमेंट जो डेवलप होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मोमेंट डेवलप होता है फ्लेक्सरी कंडीशन में बता रहा हूं, वो कहां पर डेवलप होता है, एट द फेस ऑफ द कॉलम, एट द फेस ऑफ द कॉलम। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा वो क्या होते जाएगा, आपके पास कम होते जाएगा। ठीक है, तो उसी केस में मैंने आपको समझाया था कि अब जैसे जैसे इस कॉलम के फेस से आप दूर जाते जा रहे हो, आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। क्यों, क्योंकि नीचे से आपके पास सॉइल प्रेशर लग रहा है। अब जो यहां से आपके पास सॉइल प्रेशर स्टार्ट हुआ है, तो आप इसके जितने ज्यादा डिस्टेंस पे आप मोमेंट निकालोगे उतने ज्यादा मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो हमने देखा था कॉलम के जो फेस जो है, यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट कैसे आती है, आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आती है। मतलब डेप्थ आप सबसे ज्यादा कहां प्रोवाइड करोगे, ये जो फेस ऑफ द जो कॉलम था वहीं पर आप क्या करोगे, सबसे मैक्सिमम डेप्थ आप प्रोवाइड करोगे। तो मैंने आपको एक और चीज बोला था कि यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट बहुत कम आती है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप डेप्थ को क्या कर सकते हो, आप यहां पर कम कर सकते हो, डेप्थ को क्या कर सकते हो आप यहां पर कम कर सकते हो। मतलब मुझे सबसे ज्यादा डेप्थ मुझे यहां पर चाहिए, तो मैं यहां पर इतनी डेप्थ प्रोवाइड कर दिया, बट यहां पर मैं क्या कर दिया, मैं यहां पर मैं डेप्थ की वैल्यू क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, मैंने यहां पर डेप्थ की वैल्यू मैंने क्या किया, यहां पर कम कर दिया। मैंने कैसा बना दिया इसको, स्लोप्ड फुटिंग बना दिया। मैंने इसको स्लोप्ड फुटिंग बना दिया। क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहां पर ज्यादा है तो डेप्थ भी मुझे यहां पर ज्यादा चाहिए। बेंडिंग मोमेंट यहां पर कम है तो बेंडिंग मोमेंट यहां पर कम है तो मुझे डेप्थ की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर थी। तो मैंने क्या किया, शेप को चेंज कर दिया और मैंने यहां पर इतना हमारे पास जो मटेरियल जो बच गया था उसकी कॉस्टिंग हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, दूसरी चीज ये तो आपके पास समझ में आया कि हमारे पास एंड में बेंडिंग मोमेंट कम है तो डेप्थ भी हमने कम किया। सेम वे अगर बेंडिंग मोमेंट अगर ज्यादा है तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर बेंडिंग मोमेंट कम है तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या, उस जगह पे हमें एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कम करना पड़ेगा। मतलब आपके पास ये जो सेंट्रल पोर्शन जो आ रहा है, ये जो सेंट्रल पोर्शन आ रहा है, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहे हैं, आपके पास यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट आपको कम देखने को मिल रहा है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट कम देखने को मिल रहा है तो मैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट जो नंबर ऑफ बार्स जो है, मैं वहां पर रीइंफोर्समेंट जो है उसको भी तो मैं कम कर सकता हूं। यहां पर आपके पास मोमेंट ज्यादा है तो यहां पर मैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या कर सकता हूं, ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द सेंट्रल बैंड। मतलब आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है
आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर शॉर्टर स्पैन के थ्रू आप क्या करिए, आप जो बीच के जो पोर्शन होता है वहां पर आप रीइंफोर्समेंट की प्लेसिंग आप ज्यादा रखिए, और जैसे जैसे आप एंड में आते जा रहे हो आप वहां पर रीइंफोर्समेंट की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, वहां पर कम प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने AST XX निकाला था। ठीक है, अभी आपको क्या बताया मैंने, शॉर्टर स्पैन में आप क्या करिए, आप AST XX आपने निकाल लिया, AST आपने XX निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ बार्स निकाल लिया फॉर x डायरेक्शन। तो वो कितना था आपके पास, AST x अपॉन π/4 इंटू फाइव का स्क्वायर, ये भी आपने निकाल लिया। अब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड क्या आपके पास, सेंट्रल बैंड कुछ नहीं है आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या फुटिंग है, ये आपके पास क्या है फुटिंग, दिस इज योर L एंड दिस इज योर B। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं फुटिंग को, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, ये L है और ये क्या आपके पास B। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं ये जो B की जो विड्थ है उसी विड्थ को मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर से मैं क्या कर रहा हूं उतना विड्थ मैं ले रहा हूं, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर B, इतना मैंने क्या ले लिया, विड्थ मैंने ले लिया, बचा क्या आपके पास, एंड में क्या बचा आपके पास, दिस इज योर L माइनस B/2, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर L माइनस B/2। तो हमारे पास ये वाला जो आपके पास जो पोर्शन आया, ये वाला जो पोर्शन आया है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंड। अब प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड के बारे में बात करूं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देख लीजिए आप। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, कि आपका जो NC जो रहेगा, NC मतलब नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइडिंग इन द सेंट्रल बैंड, वो होगा आपके पास 2 इंटू NT अपॉन 1 प्लस L/B। ठीक है, ये कितना रहेगा आपके पास, NT अपॉन 1 प्लस L/B। क्लियर, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली मान के चलिए आपके पास ये NT है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ बार्स इन द x डायरेक्शन। मान लीजिए आपके पास NT आपने निकाला, वो आया कितने आपके पास, मान लीजिए 16 नंबर ऑफ बार्स आए, बहुत ज्यादा हो गए, 16 नंबर ऑफ बार्स नहीं आएंगे, मान के चलिए आपके पास कितना है, आपके पास 12 नंबर ऑफ बार्स हो गए। ठीक है, L इंटू B मैं बोल रहा हूँ, L आपके पास है 3 मीटर का और B आपके पास है 2 मीटर का। ठीक है, ये कितना हो रहा है, L आपके पास है 3 मीटर और B कितना आपके पास 2 मीटर। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, या फिर चलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल देता हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ L कितना आपके पास 4 मीटर है और B कितना आपके पास 2 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आपके पास 12। तो आप सेंट्रल बैंड में कितना प्रोवाइड करेंगे आप उसमें, 2 इंटू NT कितना आपके पास 12 अपॉन 1 प्लस L/B कितना आपके पास 4/2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 12 अपॉन 1 प्लस 2 मतलब 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना था, हमें अगर हमें क्या करना है, टोटल हमें अलोंग द विड्थ हमें 12 बार्स हमें क्या करना है, प्रोवाइड करने हैं। अलोंग द विड्थ हमें क्या करना है, 12 बार्स हमें प्रोवाइड करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेंट्रल बैंड है वहीं पर हम क्या कर देंगे, वहां पर हम 8 बार्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हम वहां पर कितने बार्स प्रोवाइड कर देंगे, 8 बार्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। बचा कितना हमारे पास, 12 में से 8 बार्स हमने कहां पर प्रोवाइड किया, सेंट्रल बैंड में। बचा कितना हमारे पास 4 बार्स, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो 1 2 यहां पर और 1 2 यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। समझ में आया।
तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास सेंट्रल बैंड का। सेंट्रल बैंड का मीनिंग आपको बता दिया, क्यों हम वहाँ पर ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया पे हमारे पास ये जो पोर्शन है सेंट्रल बैंड का, वहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा मिलता है। बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा मिलता है तो हमें जो नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है वो वहाँ पर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। एंड में आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वहाँ पर आप उतना रिइंफोर्समेंट नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपके पास चल जाएगा। ठीक है, तो इस वे से आप क्या करोगे, आप अपना रिइंफोर्समेंट आप क्या करोगे यहाँ पर डिजाइन करोगे। लास्ट अगर मैं बात करूँ आपसे कि आप इसकी डिटेलिंग कैसे करोगे, ठीक है, एक्स और वाई की, ठीक है, एक्स और वाई की। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉलम था, ये क्या था आपके पास कॉलम, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या था आपके पास, दिस इज योर ए एस टी वाई, ये क्या आपके पास, दिस इज योर ए एस टी वाई, और ए एस टी वाई अलॉन्ग द आपके पास पीछे क्या हो रहा है, विड्थ के अलॉन्ग क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर चलता चला जा रहा है। सिमिलरली आपके पास सामने से अगर आप देखोगे तो आपके पास शॉर्टर स्पैन में क्या डाल रहे हैं हम यहाँ पर, आपके पास ए एस टी एक्स डाल रहे हैं, तो उसका सिर्फ यहाँ पर क्या में दिखेगा आपको, उसका सिर्फ यहाँ पर दिखेगा क्रॉस सेक्शन, उसका आपको सिर्फ यहाँ पर क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके पास जो सर्कल सर्कल आ रहे हैं, ये क्या आपके पास, दैट इज योर ए एस टी एक्स, समझ में आया। तो ये क्या आपके पास ए एस टी एक्स, और आपके पास अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन में जो आ रहा है वो क्या आपके पास ए एस टी वाई। तो जो भी आप ए एस टी निकालोगे, चाहे वो ए एस टी एक्स हो, चाहे वो ए एस टी वाई हो, इट शुड बी ग्रेटर देन किससे, ए एस टी मिनिमम से, ठीक है, ए एस टी मिनिमम से आपके पास ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लेना, स्टेप नंबर कौन सा आएगा, ये स्टेप नंबर आएगा आई गेस 4 5 6 7 8, स्टेप नंबर 8 आएगा। ठीक है, आप यहां पर चेक कर लेना कि आपके पास ए एस टी एक्स और ए एस टी वाई जो है वो आपके पास मिनिमम ए एस टी से क्या होना चाहिए, आपके पास ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर लिख लेना मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आपको यहां पर पता है कि ए एस टी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए एस टी मिनिमम कितना प्रोवाइड करते हैं हम, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया और 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, किसके किसके लिए, ये होता है आपके पास माइल्ड स्टील के लिए, और ये होता है आपके पास HYSD के लिए। ठीक है, HYSD बार्स के लिए। तो अब यहां से आप चेक कर लेना, इन केस मान लीजिए आपके पास ASTX आपके पास लेस देन आ गया किससे, AST मिनिमम से, ASTX किससे आ गया आपके पास, लेस देन आ गया आपके पास AST मिनिमम में। तो अब ASTX आप प्रोवाइड नहीं करेंगे उतना एरिया, तो आप फॉर शॉर्टर स्पैन आप कितना प्रोवाइड करेंगे, आप शॉर्टर स्पैन में आप AST मिनिमम ही प्रोवाइड करेंगे। शॉर्टर स्पैन में आप कितना प्रोवाइड करेंगे, AST मिनिमम। मान लीजिए दोनों वैल्यू ASTX और ASTY दोनों AST मिनिमम से कम आ गए, तो आपको मिनिमम आपको AST मिनिमम आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ज्यादा आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, कोई भी अगर एक आ गया AST मिनिमम से कम तो आप वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, आप AST मिनिमम की ही वैल्यू आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और आपको पता है यहाँ पर अगर मैं कवर की बात करूं तो ये जो कवर है, कवर कितना होता है आपके पास, आपको पता है कवर की अगर मैं बात करूं तो क्लियर कवर कितना होता है आपके पास, 50 mm या फिर 75 mm। 50 mm कब लेते हैं हम, अगर हम PCC पहले हमने PCC क्या किया, हमने ले डाउन किया, हमने एक्सकवेट करने के बाद, तो उस केस में हम कवर कितना ले लेंगे, 50 mm। मान लीजिए हम PCC हम नहीं डाल रहे हैं, सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, वहां पर ग्राउंड लेवल पे ही हम रीइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आप कितना ले लेंगे, 75 mm। इफेक्टिव कवर लेंगे तो नॉमिनल कवर प्लस 5/2, जितना आपके पास जो बार्स जो रहेगा उसका डिवाइड बाय 2 आप क्या कर लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ से आप क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, थिकनेस आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये था आपके पास रीइंफोर्समेंट का कंडीशन, और डायमेंशंस आप कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक आप देखोगे तो आपको जैसे हमने स्लैब में जैसे पढ़ा था, स्लैब में भी हम अलोंग द लॉन्गर स्पैन और अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम क्या करते थे, वहां पर रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते थे। उसी वजह से फुटिंग में भी क्या करेंगे हम, अलोंग द लॉन्गर स्पैन और अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम क्या करेंगे, वहां पर रीइंफोर्समेंट को क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास फुटिंग का आपके पास डिजाइन। इसके बाद में ट्रांसफर और लोड्स जो है वो बचेगा, वो भी अपन देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसी में यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पास प्रोविजन ऑफ डॉवेल बार्स के बारे में। अभी मैंने आपको एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको समझाया मैंने कि एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया कि आपके पास फुटिंग में
आप दोनों स्पैन में आप रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं उसी के नीचे अपन बात करेंगे प्रोविजंस ऑफ डॉवेल बार्स, प्रोविजंस ऑफ डॉवेल बार्स। अब आप बोलोगे सर डॉवेल बार्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ध्यान में रखिएगा डॉवेल बार्स आपके पास यूज होते हैं जब आप कॉलम का जो लोड है वो आप ट्रांसफर करवाते हैं किस पे, फुटिंग पे। तो अगर आप कॉलम का लोड, हम हमेशा बोलते हैं, जैसे मैं शुरू से आपको बोलते आया कि कॉलम का जो लोड आ रहा है वो किस पे आ रहा है, फुटिंग पे आ रहा है। फुटिंग पे आ तो रहा है बट उसको ट्रांसफर करवाने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है वो क्या होती है हमारे पास, दैट इज योर डॉवेल बार्स। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डॉवेल बार्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड कमिंग फ्रॉम द कॉलम टू द फुटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि डॉवेल बार्स आर यूज्ड to transfer the loads coming from the columns to the footing। बेसिकली क्या होता है आपके पास, जितने भी आपके पास जो प्रेशर आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉलम है, ठीक है, दिस इज योर कॉलम और एक है आपके पास दिस इज योर फुटिंग, ठीक है, एक है आपके पास दिस इज योर फुटिंग। मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास कि यहां पर आपके पास जो एक्चुअल लोड आ रहा है, ठीक है, आपके पास ये जो एक्चुअल लोड आपको जो देखने को मिल रहा है PU, ठीक है, ये एक्चुअल लोड क्या होगा आपके पास, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉलम में आपके पास रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है, कॉलम में क्या होता है आपके पास रीइंफोर्समेंट होती है। मान लीजिए मैंने कॉलम की रीइंफोर्समेंट मैंने बना दी, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पर क्या करोगे, फुटिंग की भी क्या होता है आपके पास, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दियो। फुटिंग की रीइंफोर्समेंट भी आपको मैंने अभी समझाया, ठीक है, आपको यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करना है फुटिंग की रीइंफोर्समेंट, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर बताया बेसिकली। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये कॉलम का जो प्रेशर जो आपके पास आ रहा है, तो इसका यहाँ पर कॉलम के जो बेस है, कॉलम का जो बेस है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास लोड यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो प्रेशर आपको जो देखने को मिल रहा है, अगर मैं प्रेशर के बाद में बात करूँ तो ये जो Q मैंने बोला यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास जो एक्चुअल लोड आपके पास आ रहा है P का अपॉन एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा A इंटू B का, ठीक है, या फिर इसको बोल दीजिए PU या फिर P बोल दीजिए वर्किंग लोड या फिर अल्टीमेट लोड जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो प्रेशर आपके पास जो आ रहा है कॉलम से, जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर को हमें ट्रांसफर करवाने किसमें, फुटिंग में ट्रांसफर करवाना है। तो फुटिंग में ट्रांसफर करवाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पर डॉवेल बार्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। डॉवेल बार्स क्या होता है आपके पास, यही आपके पास जो रीइंफोर्समेंट जो आ रही रीलॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट किसकी, आपके पास जो कॉलम्स की जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट आ रही थी, कॉलम का रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो ये है आपके पास कॉलम की रीइंफोर्समेंट, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉवेल बार्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर डॉवेल बार्स प्रोवाइड कर देंगे और इसी को हम क्या कर देंगे, आगे जाके इसको हम क्या करेंगे, इसकी डेवलपमेंट लेंथ हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ताकि आपके पास ये वाली जो रेड से मैंने जो बनाया है यहाँ पर, ये जो रेड से मैंने आपके पास जो बनाया बार्स को, वो कॉलम के आपके पास बेस में हम क्या करेंगे, डॉवेल बार्स को हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके पास टाई कर देंगे हम किससे, इसकी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट्स हम क्या कर देंगे, इसको टाई कर देंगे और उसको एक्सटेंड करके डेवलपमेंट लेंथ वगैरह प्रोवाइड करके हम उसको किससे मिला देंगे, फुटिंग से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको किससे मिला देंगे, हम यहाँ पर इसको फुटिंग से मिला देंगे, ताकि जो प्रेशर यहाँ पर इस जंक्शन में, कॉलम और फुटिंग के जो जंक्शन में जो प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, जो बियरिंग प्रेशर वगैरह जो आ रहा है, वो प्रेशर आपके पास जो यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉलम का, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए किस पे, आपके पास फुटिंग में। तो डॉवेल बार्स हम किसके लिए यूज करते हैं आपके पास, टू ट्रांसफर द लोड्स या फिर टू ट्रांसफर द प्रेशर कमिंग फ्रॉम द कॉलम टू द फुटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर अलग से हम डॉवेल बार्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको डॉवेल बार्स प्रोवाइड नहीं करना अलग से, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डॉवेल बार्स अलग से प्रोवाइड नहीं करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल जो रीइंफोर्समेंट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी की रीइंफोर्समेंट को हम यहाँ पर एक्सटेंड करके क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एडिशनल हम यहाँ पर फुटिंग पे क्या कर देंगे, उसके बेस से हम यहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, जो प्रेशर जो डेवलप हो रहा है कॉलम का, वो ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, फुटिंग पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसके कुछ प्रोविजंस हैं, इसके कुछ प्रोविजंस है,
वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजंस गिवन बाय IS 456/2000, डॉवेल बार्स के लिए कुछ प्रोविजंस है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला अपन देखेंगे, तो यहाँ पर आपको बोला है मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है मिनिमम 0.5% ऑफ, मिनिमम 0.5% ऑफ longitudinal 0.5% of longitudinal reinforcement of the column, 0.5% of longitudinal reinforcement, 5% of gross area of supporting system, of supporting system, that is column। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, IS का जो आपके पास 456 का जो क्लॉज है वही आपको लिखवा रहा हूँ, और कोई एडिशनल चीजें आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये आपको IS कोड में मिल जाएगा, ठीक है। शैल बी प्रोवाइडेड ऑफ द कॉलम, शैल बी प्रोवाइडेड एज द डॉवेल बार एरियाज, डॉवेल बार्स एरिया, ठीक है। मिनिमम 5% ऑफ द ग्रॉस एरिया, आप कॉलम में जितना, कॉलम का जो ग्रॉस एरिया जो रहेगा उसका मिनिमम कितना लोगे आप, 0.5% जितना आपके पास आएगा उतना रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या करोगे आप, इसका आप यहाँ पर डॉवेल बार्स को उतने एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ये क्या था आपके पास, फर्स्ट क्लॉज था। सेकंड क्लॉज अपन देखते हैं, सेकंड क्लॉज क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें आपको बताया गया है आपके पास कि मिनिमम 4 नंबर ऑफ longitudinal reinforcement bars of column can be continued in the footing, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम आपके पास 4 नंबर के आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है उसको आपको एक्सटेंड करके आपको फुटिंग के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मिनिमम 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। थर्ड आपके पास जो क्लॉज आता है डॉवेल बार्स के लिए, थर्ड आपके पास जो क्लॉज है वो क्लॉज है आपके पास, यहाँ पर आपको देखते हैं कि आपके पास बोला गया है द डायमीटर ऑफ डॉवेल बार्स, द डायमीटर ऑफ द डॉवेल बार्स should not, the diameter of the dowel bars shall not exceed the diameter of the longitudinal bars, the diameter of the longitudinal bars by more than 3 mm, ठीक है, बाय मोर देन 3 mm, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास डॉवेल बार्स का कुछ प्रोविजंस था। ये अभी मैंने आपको डिजाइन करना सिखाया नहीं है कि आप नंबर ऑफ जो डॉवेल बार्स है वो कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे। अभी मैंने आपको सिर्फ डॉवेल बार्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन बताया कि डॉवेल बार्स बेसिकली करेगा क्या, जो प्रेशर जो डेवलप हो रहा है आपका कॉलम में, ठीक है, प्रेशर जो डेवलप हो रहा है कॉलम में उसको वो ट्रांसफर किस में करवा देगा, वो फुटिंग में आपके पास ट्रांसफर करवा देगा। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पर डॉवेल बार्स को आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। लेकिन अभी मैं इस लेक्चर में आपको डिजाइन करना सिखाया नहीं हूँ, बस आपको 3 आपके प्रोविजंस बताया हूँ कि जो डायमीटर आप लोगे, मान लीजिए आपके पास लॉन्गिट्यूडनल आपके पास जितना आपने बार दिया है, ठीक है, कॉलम का जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स दिया है वो मान लीजिए आपके पास 16 mm के आपके पास बार्स हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं डॉवेल बार्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 20 mm के, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ द डॉवेल बार्स shall not exceed the diameter of the longitudinal bar by more than 3 mm, मतलब 16 mm से हम देखेंगे, अगर मैं 20 mm का यहाँ पे डॉवेल बार्स प्रोवाइड किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 4 mm का। तो या तो आप काम करिए, जितना आपके पास 16 mm का जितना था आपके पास रिइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल कॉलम का, उतना ही रिइंफोर्समेंट आप क्या कर दीजिए, उसी डायमीटर का रिइंफोर्समेंट आप डबल बार्स में एक्सटेंड करवा दीजिए। लेकिन आप 20 mm का रिइंफोर्समेंट वहां पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला क्लॉज क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास वो बोल देगा कि आपके पास गलत है। दूसरी चीज आपको मिनिमम आपको यहाँ पर मिनिमम आपको 4 नंबर ऑफ डॉवेल बार्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड
करने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। आप ज़्यादा भी करवा देंगे तो और अच्छी बात है, दोनों के बीच का आपके पास जो कॉन्टैक्ट जो रहेगा वो और अच्छे से हो जाएगा, दोनों के बीच के आपके पास जो प्रेशर जो ट्रांसफर होगा वो और बेटर वे में होगा, ठीक है। सेकंड क्लॉज ये बोल रहा है। थर्ड आपको बोल रहा है कि आपके पास कितना एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको लेना चाहिए। एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको मिनिमम आपको 0.5% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम के बारे में बात करें, उतना आपको डबल बार्स का एरिया आपको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये था आपके पास, ये क्या था आपके पास। अगर मैं बात करूं मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट किसके लिए, कॉलम के लिए, वो कितना था आपके पास 0.8%, लेकिन डबल बार्स की बात करूं तो वो कितना आपके पास 0.5%, तो उससे भी आपके पास कम यहाँ पर हमें डबल बार्स के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे, वो क्या आपके पास कि हम यहाँ पर डबल बार्स तो प्रोवाइड किए, साथ ही साथ हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी। मतलब डेवलपमेंट लेंथ किस में पढ़े थे हम, बॉन्ड में। तो यहाँ पर हमें एक बॉन्ड का जो कंसेप्ट रहेगा वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बॉन्ड कितना, मतलब डेवलपमेंट लेंथ आप कितना प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप एंकरेज देंगे कि नहीं देंगे, ये सब चीजें भी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, बस प्रोविजन समझ लीजिए डबल बार्स होता क्या है। इसके बाद अपन देखते हैं अच्छे से इसकी डिजाइनिंग कैसे करना है, ट्रांसफर ऑफ लोड कैसे करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे बेयरिंग कैपेसिटी की, जो आपके पास कंक्रीट की जो होती है वहां पर हम बात करेंगे कि लोड डबल बार्स कितना लोड कैरी कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ डबल बार्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।